तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। गाइस, आप सभी को प्रेजेंट सक्सेस जनरल नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डेली करंट अफेयर। गाइस, इस टॉपिक से हमने कई वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। जो गाइस वीडियो को न देखे हों वो अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और गाइस, हम आप सभी के बीच में वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप सभी गाइस बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तभी आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस, देरी न करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करता हूं। गाइस, क्वेश्चन 1 है हमारा, हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो गाइस, हमारा ऑप्शन है ICICI बैंक या HDFC बैंक या DBS बैंक या SBI बैंक। तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, DBS बैंक। गाइस, DBS बैंक की जो है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है DBS बैंक को। गाइस, DBS बैंक की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1968 ईस्वी में DBS बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में स्थित है। क्या इसका हेडक्वार्टर यानी कि DBS बैंक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है। गाइस, DBS बैंक के अध्यक्ष कौन है? पीटर सेंट है। क्या पीटर सेंट है? ठीक है गाइस। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेल ने मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। यह पहल सर्वप्रथम किस रेलवे डिवीज़न द्वारा शुरू की गई थी? तो हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश रेलवे द्वारा, ऑप्शन बी है उत्तर मध्य रेलवे द्वारा, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा या ऑप्शन डी दक्षिण रेलवे द्वारा। तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं हम दपूरे यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है गाइस। गाइस, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो भी कोलकाता में स्थित है। ठीक है गाइस। गाइस, मेरी सहेली पहल दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा शुरू की गई। गाइस, इसमें क्या रहेगा कि इसमें महिलाओं को सिक्योरिटी दी जाएगी। जो महिलाएं ट्रेन में अकेले यात्रा करती हैं उनके लिए सुविधा दी जाएगी। उनके लिए एक महिला सिक्योरिटी फोर्स रहेगी, तैनात रहेगी। और इनके लिए ग्रुप बना दिया जाएगा और ग्रुप बनाया जाएगा और व्हाट्सएप बनाया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है महिलाओं को तो वो क्या करेंगी? 182 पर कॉल करेगी और महिला सिक्योरिटी पुलिस आएगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। ठीक है गाइस। इस मेरी सहेली योजना में ये सुविधा दी गई है। तो ये क्या हुआ है, धीरे धीरे पूरे भारत में ये योजना लागू हो गई है। ठीक है गाइस, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। गाइस, भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली पहल 18 सितंबर को शुरू की। कब शुरू की? 18 सितंबर 2020 को शुरू की। और गाइस, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलती है, जो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है गाइस। गाइस, भारत में वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं? तो गाइस, भारत में वर्तमान में 18 रेलवे जोन हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो का EOS-1 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जाना प्रस्तावित है। इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है PSLV C-49 से या PSLV C-42 से
या PSL भी C40 से या PSL भी C38 से। तो गाइस इसमें हमारा करेक्ट आंसर है इसरो का EOS-1 सैटेलाइट PSL भी C49 ऑप्शन नंबर ए से क्या किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है गाइस इसका मुख्यालय यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु। गाइस इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइस, हम बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहते हैं। किसको, बगीचों का शहर हम किसे कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक है गाइस, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। किसको कहते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को हम कहते हैं। और गाइस भारत का एकमात्र शहर बेंगलुरु है जिन्होंने खुद का लोगो जारी किया है। क्या, खुद का लोगो भी जारी किया है, वो बेंगलुरु भारत का एकमात्र शहर है। गाइस EOS-1 सैटेलाइट 2020 का इसरो का पहला सैटेलाइट है, यानी कि 2020 ईस्वी में इसरो संस्था है, उन्होंने EOS-1 2020 में पहला सैटेलाइट ये लॉन्च किया है। और कब लॉन्च करेगा, 7 नवंबर को लॉन्च करेगा। EOS-1 सैटेलाइट 7 नवंबर को लॉन्च करेगा। ठीक है गाइस इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 ईस्वी में की थी। क्या, 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो की इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है गाइस, जो कि ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गाइस PSL भी C11 से चंद्रयान 1 गया था। क्या गया था, चंद्रयान 1 गया था। PSL भी C11 से, और PSL भी C25 से मंगलयान गया था। ठीक है क्या गया था, मंगलयान। और गाइस GSL भी मार्क 3 एमोन चंद्रयान 2 गया था। क्या, GSL भी मार्क 3 एमोन चंद्रयान 2 से गया था, जिसे हम क्या बाहुबली भी कहते हैं। चंद्रयान 2 को हम बाहुबली भी कहते हैं। ठीक है गाइस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो गाइस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्या, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने के आदेश की मंजूरी दी है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या गुजरात। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो है तमिलनाडु राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने की क्या किया है, आदेश की मंजूरी दी है। ठीक है गाइस तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। क्या है, चेन्नई। और गाइस तमिलनाडु के राज्य के CM कौन है, पलानीस्वामी। क्या, के पलानीस्वामी। ठीक है गाइस मुकुर्थी नेशनल गार्डन, मुदुमलाई नेशनल गार्डन और मन्नार की खाड़ी नेशनल गार्डन, ये भी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है गाइस, जो कि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है गाइस, क्या मुकुर्थी नेशनल गार्डन, मुदुमलाई नेशनल गार्डन, मन्नार की खाड़ी नेशनल गार्डन कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अब गाइस भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ का है, तो किस राज्य का है, तो भरतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य का है। किस राज्य का, तमिलनाडु राज्य का है, जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य का है, तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है गाइस सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, वो भी तमिल है। ठीक है गाइस भारत में क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा कितनी है, वो है 6 है। ठीक है गाइस 6 शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज हैं, जो कि सबसे पुरानी भाषा है तमिल है, संस्कृत है, मलयालम है और भाषाएं हैं। ठीक है गाइस
गाइस ये भाषा क्लासिकल लैंग्वेज को हम प्ले लिस्ट में वीडियो में अपलोड किया हूँ, तो आप देखिएगा, उसमें 6 क्लासिकल लैंग्वेज को बताया हूँ। ठीक है गाइस मंदिरों का शहर हम किसे कहते हैं? मदुरै को कहते हैं। किसको? मदुरै को कहते हैं मंदिरों का शहर। और गाइस मदुरै जो है बेगई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे? बेगई नदी के किनारे स्थित है। कौन? मदुरै शहर। ठीक है गाइस प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ स्थित है? गाइस प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है गाइस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वीडियो, हाल ही में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस संस्थान को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो हमारा क्या ऑप्शन है? 1982, 1968 या 1988 या 1978। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1988 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है गाइस जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वो भी 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। और गाइस जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को क्या करने के लिए कंपटीशन में ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में ब्रिटिश राज्य सरकार का उसमें भागीदारी थी। तो उसके विरोध में इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की अर्थव्यवस्था में वर्तमान वर्ष की 33% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की अर्थव्यवस्था में वर्तमान वर्ष की 33% की बढ़ोतरी दर्ज की गई? तो चीन, बांग्लादेश, अमेरिका या न्यूजीलैंड? तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो है वर्तमान वर्ष में 33% की बढ़ोतरी अमेरिका देश में हुई है। ठीक है गाइस, जो कि बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई है, क्योंकि गाइस इसमें क्या रहेगी, लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद में जो उपभोक्ता हैं उनकी क्या हो गई, भोग करने की डिमांड बढ़ गई। और गाइस भोग करने की डिमांड बढ़ी तो क्या ये भी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे पटरी पर आ गई है। और जो गाइस अदर देश में जो निर्यात होता था माल का, उसकी भी डिमांड बढ़ी, इसीलिए अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है अमेरिका की। गाइस अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। क्या? वाशिंगटन डीसी है। ठीक है गाइस वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। और गाइस अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री चैनल का अक्षांश है। ठीक है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्या? अमेरिका और कनाडा के बीच में कितने डिग्री चैनल विभक्त करता है? तो गाइस अमेरिका और कनाडा को 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश विभक्त करता है। ठीक है गाइस न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गाइस न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गाइस अमेरिका देश में कितने प्रांत हैं? 50 प्रांत हैं। कितने? 50 प्रांत हैं। और गाइस IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? वो न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है गाइस, जो कि ये भी अच्छा क्वेश्चन। गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में
भारत के किस राज्य में 100 मिलियन साल पुरानी मछली एनिग्माचन गोलम पाई गई है? तो ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पाई गई है? ये पाई गई है केरल के अंदर। ठीक है गाइस, ये क्या है? बहुत ही पुरानी, कितना 100 मिलियन साल पुरानी मछली एनिग्मा गोलम पाई गई है। ठीक है गाइस अब थोड़ा स्टैटिक जीके पर भी बात करता हूँ। क्या है हमारा आज का क्वेश्चन? ये भी स्टैटिक जीके में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो गाइस संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। गाइस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में की गई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। गाइस संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है गाइस भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत की गई थी? तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ठीक है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान सभा में अस्थाई सदस्य कौन थे? तो गाइस संविधान सभा में अस्थाई सदस्य वो कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे? जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि संविधान सभा में अस्थाई सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है वो आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्या है क्वेश्चन हमारा? संविधान सभा में अस्थाई सदस्य कौन थे? क्या संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे? ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है गाइस कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था क्वेश्चन? कि कैथोड किरणों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गाइस कैथोड किरणों में वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी? कैथोड किरणों में यांत्रिक ऊर्जा होती है। क्या? यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तभी आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।